अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाते हैं न्यूटेला बॉम्बलोनीज़, जो बच्चों की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ है। एंड दे आर लाइक कि मम्मा बनाओ और स्टोर करके रख दो, हम जब चाहे जब खाएंगे, राइट। तो फिर हियर और पेरेंट्स भी क्या है आजकल घर का ही देना प्रेफर करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है घर पर बनाना विथ सिंपल इंग्रेडिएंट्स। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ ऐसे फैंसी थिंग्स की ज़रूरत नहीं है। तो हम उसको है ना आसानी से घर पे बनाते हैं। आजकल क्या पेरेंट्स भी बच्चों को बाहर का देना मतलब प्रिफर नहीं करते हैं, तो फिर इसे घर पर बनाएं, स्टोर करें। इसे 1-2 डेज़ तक भी स्टोर कर सकते हैं रखकर। तो फिर इसे बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं इसकी रेसिपी। एंड हियर मैं यहाँ पर एगलेस बना रही हूँ, चाहे तो आप इसमें एग भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, जिसमें 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ, राइट। 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर, फिर एक पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा, ये चमचे में से भी थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। फिर 1 कप दही, फिर उसके बाद ड्राई ईस्ट, मैंने यहाँ पर ड्राई ईस्ट यूज़ किया है, जिसको 1 टीस्पून मैंने इसमें ड्राई ईस्ट ऐड किया। फिर वार्म मिल्क, गुनगुना सा दूध इसमें डालकर हम इसे अच्छे से ये आटे को गूंद लेंगे, राइट। उसके बाद थोड़ा सा बटर लगाकर हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे, एक कोई ऐसी जगह पे जहाँ पर वो गर्म रहे, जिससे वो आटा ना फूल कर डबल साइज़ का हो जाए। इसका मेन मोटिव ही ये है कि वो रेज़ होना चाहिए। अगर वो रेज़ हुआ तो आपका बेकिंग का जो भी मतलब आप बना रहे हो बेकिंग में, इसमें वो परफेक्ट बनेगा, राइट। तो हम इसे कवर करके इस तरह से बटर को ऐड कर कर कवर करेंगे। पहले उसको मैं एक बोल से कवर करके फिर उसको भी ढाँप कर एक कोने में रख दूँगी, जिससे वो डबल साइज़ का 1 घंटे में या 1.5 घंटे में हो जाएगा। जितना वार्म रहेगा उतना जल्दी समझो हो जाएगा, राइट। देखिए ये डबल साइज़ का हो गया। फिर मैं इसे निकाल कर, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी स्टिकी है, तो फिर मैं इसमें सूखा आटा यानी मैदे का सूखा फ्लोर लेके उसमें उसको उसकी मतलब जो कंसिस्टेंसी जो स्टिकी है उसको एडजस्ट कर लूँगी, राइट। आप चाहे तो उस पर थोड़ा सा बटर लगा लो या फिर सूखा आटा लगा के उसकी कंसिस्टेंसी को नॉर्मल करके उसको 4 इक्वल साइज़ में कट कर लेना है। 1 कप, याद रखिए 1 कप मैदे में 4 बॉम्बलोनीज़ बने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसको 4 इक्वल साइजेस में काट कर हम इक्वल राउंड शेप में हम उसको बनाकर एक बटर पेपर को काट कर उस पर इस तरह से प्लेस कर लेंगे। और जब वो तैयार हो जाए, 4 बॉम्बलोनीज़ को हम बटर पेपर पे रख कर फिर उसको 10 to 15 मिनट्स फिर ढाँप कर हम उसे फिर से रेस्ट देंगे, नॉट मोर, बस खाली 10 to 15 मिनट्स थोड़ा सा ढाँप कर बाजुक रख देना है। फिर उसको भी वो थोड़ा रेज़ होगा, राइट। फिर उसके बाद हम उसे फ्राई करेंगे। ऑन हियर वॉइस ओवर करने का मकसद ये है कि मेरे फैमिली और फ्रेंड्स में बहुत सारे मुझे लोग बोल रहे थे कि वॉइस ओवर करने से आपकी वीडियोस को और लोग व्यूवर्स क्या है थोड़ा अच्छे से समझेंगे। इसमें तो शायद खाली मेंशन होगा इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटी। अब तरीक़ा जिस तरीके से आप बोलकर बता सकते हो, हम लिखकर नहीं बता सकते, तो शायद वॉइस ओवर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो इंशाल्लाह मैं आज के बाद इंशाल्लाह वॉइस ओवर पर ही वीडियो अपलोड करूँगी। तो फिर हम यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल को डालकर उसे फुल फ्लेम पर हीट कर लेंगे पहले, फिर लो टू मीडियम हीट पर उसका फ्लेम रखकर उसमें सिंगल बॉम्बलोनीज़ को मैं डाल रही हूँ। वैसे तो मैं एकदम ही डालकर मतलब 3-4 बड़ी कढ़ाई लेकर कर देती हूँ, बट अभी व्यूवर्स को समझ आए इसलिए मैं सिंगल ऐसे डाल रही हूँ। अगर आप बटर पेपर इस तरीके से नहीं निकालना चाहते तो भी चलेगा, बिकॉज़ वो जब गर्म हो जाएगा तो वो सेपरेट खुद ब खुद सेपरेट ऑयल में हो जाएगा, राइट। तो फिर हमें इस तरीके से निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं निकाल दी, बट आप नहीं भी निकालेगा तो चलेगा, बिकॉज़ ऑयल में बहुत ज़्यादा केयरफुली हमें करना चाहिए। तो हियर इट इज़ रेडी और बॉम्बलोनीज़। वैसे ही मैं हर एक चीज़ को एक एक सिंगल डालकर बॉम्बलोनीज़ को फ्राई कर रही हूँ। फिर वो सेपरेट होने के बाद हम उसको बटर पेपर को निकाल लेंगे। फिर हियर इट इज़ रेडी अवर 4 बॉम्बलोनीज़ जो फ्राई हो गए हैं एकदम सॉफ्ट, और उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। उसके बाद हम उसको एक चम्मच की हेल्प से होल करें बीच में, राइट। फिर हम इस तरीके से पेपर कवर में
न्यूटेला को ऐड करके उसको फिल कर ले। मेरे पास थोड़े स्प्रिंकल्स थे तो मैंने उस पे स्प्रिंकल्स को थोड़ा सा ऐड कर दिया, बिकॉज़ बच्चों को वो अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। तो फिर वो जो पाउडर शुगर था उसको हम थोड़ा सा उस पर स्प्रिंकल करेंगे एंड हियर इट इज़ रेडी अवर डिलीशियस बॉम्बलोनीज़। बच्चों के लिए बहुत ही यम्मी ट्रीट्स होती है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यूज़ टू, मतलब ऐसा रहता है कि हम घर का ही दें, तो फिर केक्स वे बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये बिल्कुल आसानी से बनकर रेडी हो जाएगा। तो मेक श्योर मस्ट ट्राई करें इंशाल्लाह। और कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।